मित्रों नमस्कार। सबसे पहले आप सबको जियो और जीने दो का नारा देने वाले महावीर जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोगों से बहुत दिनों से रूबरू नहीं हो पाया। इसका कारण बहुत ही साफ है कि पूरे देश में कोरोना नामक महामारी से जो पीड़ित है उससे हम भिलाई दुर्गवासी भी अछूता नहीं हैं। बहुत बुरी हालत है। सोशल मीडिया में जब हम सुबह खोलते हैं, समाचार पत्रों को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल को देखते हैं, तब समझ आता है कि हमने कितने अपने लोगों को खो दिया है। ऐसे परिस्थिति में न हम उस परिवार तक पहुंच पा रहे हैं, न कोई मदद कर पा रहे हैं। यह जीवन का सबसे बड़ी दुखद और विपदा वाली स्थिति है। ऐसे समय में हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, मानव चाह ले तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ऐसे समय में आप हम सब मिलकर इस कोरोना को हरा सकते हैं। ऐसे समय में हिम्मत रखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि भिलाई शिक्षाधानी है और ऐसा कोई परिवार ना हो, हर दूसरा परिवार भिलाई में एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक MBA का छात्र, पोस्ट ग्रेजुएट से भरा परिवार है। लेकिन आज हर दूसरा तीसरा परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति, माता, बहन, भाई, बच्चा संक्रमित है। ऐसे समय में उन्हें हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है और जो मदद हम कर सके ऐसे समय में हमें करने की ज़रूरत है। इस कोरोना काल में सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। जितना बन रहा है वो बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। किंतु इस समय मीडिया के साथी भी जी जान लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, हमारे फोटोग्राफर, हमारे पत्रकार साथी, हमारे रिपोर्टर दर दर भटक कर, जान की बाजी लगाकर उस परिस्थिति में जब उनके परिवार में कोई ना कोई संक्रमित है, ऐसे समय में अपनी जिम्मेदारी को निभाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे समय में आप लोगों को हिम्मत, साहस और सावसी देने की ज़रूरत है। हमारे मनोबल को बढ़ाए रखिए। वर्तमान परिस्थिति में मैं उन लोगों की भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, प्रशासन के अतिरिक्त, जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, जो नगर निगम में ठेका श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। वो हमारे कोरोना साथियों के निधन पर उनको अंतिम गति देने का प्रयास PP किट पहनकर कर रहे हैं। उनकी क्या हालत है और वह क्या भूमिका निभा रही है, इस पर आप सबको भी चिंतन करने की ज़रूरत है और उनके हौसले को बढ़ाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग में, संविदा में भी लोगों की भर्तियां हुई हैं। वो लोग लगातार टेस्ट कर रहे हैं, वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं, RT-PCR कर रहे हैं, एंटीजन किट से उनका टेस्ट कर रहे हैं। वो लोग भी भारी तादाद में संक्रमित है, जिसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे भिलाई दुर्ग में 15 निजी अस्पताल और 3 शासकीय अस्पताल में पुलिस प्रशासन के जवान, जिनका परिवार में भी संक्रमित है, वो लोग रात और दिन 120 कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं। उनको भी मैं साधुवाद देता हूं और उनकी चर्चा इसलिए किया क्योंकि वो भी हमारे बीच का इंसान है। कई पुलिसकर्मी ने भी अपनी जान को खोया है इस कोरोना काल में। इस पर भी हमें बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। प्रतिदिन जब सोशल मीडिया में, हम फेसबुक में देखते हैं तो कोई ना कोई अपना चला गया होता है, जिसमें सिर्फ आंख में आंसू नहीं, दिल तड़प उठता है।
ऐसे समय में आप लोगों को हौसला बढ़ाए रखना चाहिए। आज मैं आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से बहुत से साथियों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ऐसे समय में जब सारे लोग जान की बाजी लगाकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। जब घर से सुबह निकलो तो घर के परिजन गेट तक आके एक ही लाइन कहते हैं कि समय से आ जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं समझता हूँ कि उनके मन में ये भाव क्यों पनप रहा है, क्योंकि वह भी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वस्तु स्थिति से अवगत है। हम लगातार प्रयास करते हैं कि हम यह सब बात अपने परिवार में न बताएं। वास्तविकता ये है कि हर दूसरा तीसरा घर में कोई ना कोई व्यक्ति संक्रमित है। हम सोशल मीडिया में कुछ कहने के पहले हम अपनी छोटी सी जिम्मेदारी निभाएं। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो संक्रमित परिवार में अगर 5 लोग हैं तो पांचों संक्रमित है तो कम से कम उस परिवार तक कुछ खाना, गर्म पानी, काढ़ा या कोई दवाई की आवश्यकता हो उसको लाने में मदद कर आप समाज के लिए एक बेहतर काम कर सकते हैं। आज ज़रूरत है यह सब काम करने की, आलोचना करने की नहीं है। आप सभी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। कुछ साथी, कुछ लोग, अपने बीच के लोग, पराये लोग यह भी समझाने का कोशिश करते हैं मित्रों कि वैक्सीन मत लगाओ, फलाने ने वैक्सीन लगाया और ऐसा हो गया, दुखद घटना हो गई। नहीं मित्रों, वैक्सीन लगाने से इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगाने से जब वो असर करता है तो कुछ प्रतिशत लोगों को बुखार आती है, सर भारी होता है, जो 48 घंटे में ठीक हो जाता है। इसके लिए आप प्रोत्साहित करिए कि लोग वैक्सीन लगाएं। ऐसा करेंगे तो ये आपका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जब पूरे देश में गंगाराम अस्पताल जैसे जगहों में ऑक्सीजन के अभाव में 25-25 लोगों की मौत हो जाती है, ऐसे समय में सेल के ध्वजवाहक इकाई छत्तीसगढ़ का गौरव भिलाई इस्पात संयंत्र 9 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। और आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन का अभाव नहीं है, ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध हैं। आज ही मैं सुबह थोड़ी देर पहले देखा आंकड़ा, तो चंदूलाल चंद्राकर कोविड सेंटर में ऑक्सीजन बेड खाली पड़े हुए हैं। चिकित्सक, नर्स बहनें, वार्ड बॉय सभी लोग रात दिन जान की बाजी लगाकर आपकी, हमारे परिजन को सेवा कर रहे हैं। ऐसे समय में उसे भी प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। आप लोगों से निवेदन है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस बात का ध्यान रखें कि आपसे जो संभव हो सके वो मदद करने का प्रयास करें। मैं बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेवजह घर से ना निकले। आपके अड़ोस पड़ोस में जो संक्रमित व्यक्ति हैं उसे अगर आप कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम वहाँ तक गर्म पानी, काढ़ा, उनको मेडिसिन की कोई ज़रूरत है तो निजी चिकित्सक से, दुर्ग चिकित्सालय के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके उनको मदद करिए। अगर उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रयास करके उसको कोविड सेंटर में भर्ती कराने का प्रयास करिए, क्योंकि समाज में 90% लोग बड़े अस्पतालों में दाखिल नहीं हो सकते, उनकी वह स्थिति नहीं है। ऐसे समय में सोशल मीडिया में व्यक्तिगत आग्रह है मेरा, हो सकता है मेरी बात आपको अच्छा न लगे, लोगों को हतोत्साहित न करें। अगर आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, तरह तरह की बातें ना करें और लोगों को जो बन सके मदद करें। आज जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, निगम का छोटा से छोटा स्वास्थ्य विभाग का
ठेका श्रमिक काम कर रहा है, अंतिम संस्कार को गति दे रहा है। कई लोगों के यहाँ जो डेथ हो रही है वो परिवार मुक्ति धाम जाने तक की स्थिति नहीं है, कब्रिस्तान जाने तक की स्थिति नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति उसको ले जाके अंतिम गति प्रदान कर रहा है। ऐसे लोगों की भी समाज में चर्चा होना चाहिए। मैं आप सबको स्वस्थ हों, इस महामारी से हम मुक्त हों और हम लड़ें और जितना हो सके मदद करें इस दौर में। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं और रामधारी सिंह दिनकर की एक बात को फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि सौभाग्य न सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो निश्चित रूप से हम कोरोना की जंग को, कोरोना को हराएंगे और इस विपदा और संकट से दूर निकलेंगे और फिर हम सबके चेहरों पे मुस्कान आएगी। जिन्हें हम खो दिए हैं उसे पा तो नहीं सकते हैं, लेकिन यह प्रयास करें कि अब हम किसी को ना खोएं। इतना ही कहकर मैं सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ, छोटों से अपील करता हूँ, युवाओं से निवेदन करता हूँ कि आप इस दुख के घड़ी में अपनी सुरक्षा को देखते हुए लोगों को भरसक मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि ये भिलाई है, ट्यून सिटी है। यहाँ देश के सभी राज्यों के लोग यहाँ निवासरत है, भाईचारा है, आपसी मोहब्बत है, प्यार है। जो लोग काम कर रहे हैं उसे प्रोत्साहित करें। मैं इतना कहकर फिर कुछ दिनों बाद मैं अपनी बात आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। तब तक मुझे विश्वास है कि बहुत सकारात्मक परिस्थितियाँ रहेगी और हम कोरोना को हराने की स्थिति में रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भिलाई।